वेट 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 गाइस, आप सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है। क्लास 10th बोर्ड के लिए बायोलॉजी, मुझे नहीं पता कि आपने आज से पहले बायोलॉजी कैसे पढ़ी होगी, और मैं ये भी नहीं जानता कि यूट्यूब पे पता नहीं ये चीज़ है कि नहीं है, बट मैंने एक बहुत बेहतरीन चीज़ निकाली है, और मे भी हो ना हो बट मैंने कोशिश किया है, तो ये आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सच में बेस्ट है कि नहीं है। अब एक बार दिखाता हूँ क्या बेस्ट मैंने किया हुआ है। ये देखिए, NCERT का एक पैराग्राफ है। शुरू में पढ़ने में आप सबको प्रॉब्लम होती है, NCERT में बहुत सारी बातें हैं, तो ये NCERT का एक छोटा सा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में कितने पॉइंट्स हमारे पढ़ने के हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने की पॉइंट्स को ऐड कर दिया है, और नीचे उस की पॉइंट्स पे, उस पैराग्राफ पे बनने वाले जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और सेकंड चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने और क्या इंक्लूड किया है कि यहाँ से जितने भी MCQs बन सकते हैं, ये देखिए आप, यहाँ से जो भी MCQs बन सकते हैं टॉपिक वाइज, जो भी है, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है, MCQ बन सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो अभी पहले शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, और पैराग्राफ आप पढ़ के देखिएगा। मैं उसका पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो निचोड़ है, उसके जो की पॉइंट्स हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप ये ज़रूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद, क्या आज तक किसी ने आज से पहले ये किया है या नहीं किया है, और सेकेंड चीज़ की कैसा लगा आपको, ये कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट से ही ताकत मिलती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहली बात, पहले पैराग्राफ में आपको ये देखना है कि यार किसी भी चीज़ को आप लिविंग या नॉन लिविंग बोलेंगे। पहले आप देखिए लाइफ प्रोसेस से, कितना प्यारा सा डायग्राम यहाँ पे है। तो लाइफ प्रोसेस हम शुरू करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप में। क्लास सेकंड से आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, थर्ड से या सेकंड से, कि लिविंग या नॉन लिविंग क्या होता है। तो सबसे पहले आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि लिविंग थिंग कैन ऑफन बी, अक्सर आइडेंटिफाइड थ्रू मूवमेंट। अक्सर हम ये बोलते हैं कि लिविंग थिंग को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मूवमेंट ना, अक्सर ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, इवन व्हेन नॉट मूविंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मूव नहीं करती हैं। वी कैन सी इफ़ दे आर ब्रीदिंग, है ना, कि अगर भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मूव नहीं करती, तो हम देखते हैं क्या वो सांस ले रहे हैं कि सांस नहीं ले रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आपको मिली कि एक मूवमेंट की वजह से आप लिविंग नॉन लिविंग को पहचान सकते हैं, दूसरा ब्रीदिंग की वजह से। अगला आते हैं, प्लांट में नॉट मूव विजिबली। सही बात है कि प्लांट यार आपको दिखाई नहीं देता कि वो चलते हैं, मूव करते हैं कि नहीं करते हैं, बट दे ग्रो, लेकिन वो ग्रो करते हैं। इसका मतलब एक और चीज़ आपको मिल चुकी है, विच शोज दे आर लिविंग, यानी एक मूवमेंट, एक ब्रीदिंग, एक ग्रोथ आपको मिल चुकी है। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन एट दे आर स्टिल अलाइव, है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, कुछ ग्रीन नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो जिंदा होते हैं, है ना, ये बात है। नॉट ऑल लिविंग थिंग शो, अब ये चीज़ भी बढ़िया है कि यार हर लिविंग थिंग के अंदर ज़रूरी नहीं कि मूवमेंट आपको दिखे, है ना, विजिबल मूवमेंट आपको ज़रूरी नहीं कि दिखे। सो वी कैन नॉट यूज मूवमेंट अलोन टू डिसाइड द फैक्टर। यानी अब इस पैराग्राफ का पूरा निचोड़ बताता हूँ आपको कि यार पहले ये कहा गया है कि हम ये देखेंगे कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जो लिविंग होते हैं मूव करते हैं, लेकिन बहुत सारे जब मूव आप देखते हैं कि मूव नहीं करते हैं फिर भी जिंदा है, तो आपने कहा ब्रीदिंग है। प्लांट तो मूव नहीं करते हैं लेकिन ग्रो करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मूवमेंट को देख कर ही बता पाओ कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मूव करती हैं और आपको दिखाई भी नहीं देती हैं। पहला पैराग्राफ आपको ये बताता है, आप पूरा का पूरा पढ़ के एक बार देख सकते हैं क्या मैंने सही निचोड़ निकाला या नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। पहला, हाउ डू वी यूजुअली टेल इफ़ समथिंग इज़ अलाइव। आप कैसे बता पाएंगे अक्सर नॉर्मल तौर पे, तो हमने देखा कि यार उनके अंदर मूवमेंट होता है। देखिए उनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट है, वो रनिंग कर रहे हैं, चीविंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अलाइव हैं। अगला, इफ़ समथिंग इज़ नॉट मूविंग हाउ डू वी स्टिल नो। तो अगर कोई मूव नहीं करेगा तो हम देखेंगे क्या वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाउ डू वी नो दैट प्लांट आर अलाइव इफ़ दे डोंट मूव। तो प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो प्लांट को हम ये बता सकते हैं कि वो ग्रो करते हैं और इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, वो अलाइव हैं। आर ऑल ग्रीन थिंग अलाइव, नो। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है इसने, तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, तो फंसा सकता है आपको कि क्या सारी ग्रीन चीज़ें जिंदा हैं। नो 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 नो, सम ग्रीन ना, सम ग्रीन थिंग्स लाइक प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, बात समझ में आई। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ग्रीन कलर देख के ही बता दो। हाँ, ग्रीन प्लांट्स हैं, इसका मतलब क्या है, उनके अंदर ग्रोथ हो रही है, ग्रीन प्लांट्स लिविंग होंगे। आगे, वाट इफ़ अ प्लांट इज़ नॉट ग्रीन, है ना, अगर कोई प्लांट ग्रीन नहीं है तो क्या वो अलाइव है। यस, सम प्लांट आर कलर्ड लीव, सही बात है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें कलर्ड लीफ होती है। तो ये भी आपको एक बात पता चल गई, हाँ यार सिर्फ हरा हरा पेड़ देख के हमको ये नहीं बताना है, बल्कि कुछ पत्तियां भी तो हो सकती हैं कि हो सकता है पत्तियां पीली हो तब भी वो जिंदा है।
कैन ऑल लिविंग थिंग शो विजिबल मूवमेंट? नहीं 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 भाई, हर लिविंग थिंग के अंदर विजिबल मूवमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। इसी तो बात की गई पूरे पैराग्राफ। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस लेसन? तो इस लेसन का पूरा आइडिया ये है कि मूवमेंट आर विजिबल साइन, है ना, कि जो मूवमेंट है या विजिबल साइन आर नॉट द ओनली, सिर्फ आप मूवमेंट की वजह से नहीं बता सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। ग्रोथ है, ब्रीदिंग है, या और भी साइन है जो चीज़ अलाइव होने को बताते हैं, ठीक। पहली चीज़ तो ये है। ये एनसीईआरटी के देखो एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन बन गए। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन बनेंगे, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेकंड पैरा। जब आप पढ़ोगे तो सेकंड पैरा में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। उसमें क्या की पॉइंट्स देखिए। अब ये मूवमेंट की बात आ गई है मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। यार जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं, जो बॉडी के अंदर के मूवमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल के मूवमेंट होते हैं इनसाइड द लिविंग, लिविंग के अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो नॉट विजिबल, वो आपको दिखाई नहीं देता है। अब वहाँ तक देखो हम बात पहुँच चुके हैं कि हाँ यार हर मूवमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाई दे। तो कोई पूछेगा ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप बता देंगे दिस मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, साइंटिस्ट एग्री ऑन दिस। सही बात है कि साइंटिस्ट एग्री हैं कि ये मूवमेंट हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह होती हैं। अब देखो अब आ गई बात किसकी, वायरस चर्चा की। वायरस डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट। सही बात है, वायरस मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता अनलेस दे इंटर अ सेल। कब तक नहीं शो करता? सबको पता है वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कहते हैं। ऐसे तो बाहर पड़ा रहता है लेकिन तब तक वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे किसी बॉडी के अंदर जाता है वायरस डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट अनलेस दे इंटर अ सेल काजिंग डाउट अबाउट वेदर दे आर अलाइव। सही बात है, जब तक वो किसी के अंदर नहीं जाता तब तक मरा रहता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है तुरंत वो एक्शन करना शुरू कर देता है। तो इसलिए अभी तक ये डाउट बना हुआ है कि वायरस को लिविंग माने या नॉन लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पार्ट। सही बात है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड पार्ट से बने होते हैं, चाहे आप उसको सेल बोलो, टिश्यू बोलो और कंपोनेंट्स जो भी हैं उनके एक ही ऑर्गेनाइज सिस्टम पूरा इनका होता है। ओके, दीज स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन ओवर टाइम। सही बात है, ये स्ट्रक्चर एक समय के बाद ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल अफेक्ट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हमारी सेल की डेथ हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है, नई सेल बनती हैं, सारी चीज़ें। टू स्टे अलाइव, अब जबकि सेल ब्रेक हो गई है, स्ट्रक्चर ये सारे आपके ब्रेक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको जिंदा रहना है तो ऑर्गेनिज्म को मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन, उनको अपनी सेल को, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा। बात समझ में आई? सिंस एवरीथिंग इनसाइड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी, यानी हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ किसी ना कहीं मॉलिक्यूल से बना हुआ है और इनके लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट का होना ज़रूरी है ताकि लाइफ हमारी चल सके। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बना है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट? इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड अ लिविंग बीइंग, ठीक है ना, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है। व्हाई इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंपॉर्टेंट? इसलिए कि इट हेल्प लिविंग बीइंग रिपेयर एंड मेंटेन। ये देखो क्वेश्चन कि क्यों ज़रूरी है, ताकि रिपेयर करे और मेंटेन करे, जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। डू वायरसेस शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट? ना, वायरसेस के अंदर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है, इसीलिए अभी तक ये रियली लाइव हैं या अलाइव हैं, कि जिंदा हैं कि मरे हैं, कुछ अभी तक इनका क्लियर नहीं है। व्हाट हैपन इफ द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इन अ लिविंग बीइंग ब्रेक डाउन? तो अगर ब्रेक डाउन हो गया, अगर रिपेयर नहीं करेंगे तो ये जिंदा नहीं रहेंगे। बात समझ में आई? भाई सेल मर गई है, अगर नई सेल रिपेयर नहीं होगी, नई सेल नहीं बनेगी, फिर धीरे धीरे आपका कहानी खत्म हो जाएगी। What are living organisms made up of? They are made up of tissue, cells और small part molecule. ओके, अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, यानी आपका पहला पेज तकरीबन खत्म, नीचे हेडिंग है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस आर द कंटिन्यूअस इंटरनल एक्टिविटीज़, तो लगातार चलने वाली जो इंटरनल बॉडी के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इंसान को जिंदा या ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती हैं, उन्हें क्या बोला गया? लाइफ प्रोसेस। दीज प्रोसेस वर्क इवन व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज रेस्टिंग और स्लीप, तो ये तब भी चलती हैं, ये हमेशा ऑलवेज चलती रहती हैं, चाहे आप रेस्ट कर रहे हो और चाहे आप सो रहे हो। एनर्जी इज नीडेड, सही बात है, इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। जाहिर सी बात है यार, किसी भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड, जो हम पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, यानी आपने खाना लिया, टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, है ना, खाना आपने लिया और उसको यूज़ किया, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म नीड एक्स्ट्रा मटेरियल, अब सही बात है, जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, जिनको अपनी साइज़ हमेशा बढ़ानी रहती है, उनको एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो लोग कहाँ से लेते हैं? आउटसाइड से भी लेते हैं। अगला, लाइफ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, की जो भी लाइफ है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, जिन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। ओके, अब देखो और चीज़,
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग इन, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका होता है न्यूट्रिशन को यूज़ करने का। बात समझ में? ओके। अब यहाँ फिर क्वेश्चन वही आया, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, आपने पढ़ लिया अभी, इंटरनल फंक्शन दैट कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, आपका ब्रीदिंग हो गया है, डाइजेशन हो गया है, रेस्पायरेशन, सारी चीज़ें ना। वाई डू वी नीड एनर्जी, जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज बेसिक बॉडी फंक्शन लाइक ब्रीदिंग है ना, और ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ना। तो ये सारे कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो सिलेक्ट किए हुए हैं। ओके, व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, फूड का आप लिया और इसको बॉडी ने यूज़ किया। वाई इज़ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड एनर्जी, सही बात है कि न्यूट्रिशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस एंड द ग्रोथ। ओके, व्हाइट कार्बन मॉलिक्यूल आर मोस्ट फूड सोर्स, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल होते हैं। वाई डू ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म नीड एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल, भाई ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा क्यों चाहिए? टू बिल्ड न्यू बॉडी पार्ट, भाई जाहिर सी बात अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो उसकी बॉडी पार्ट को बनाना है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जाहिर सी बात है फूड है मेन सोर्स एनर्जी का। ओके, व्हेन डू लाइफ प्रोसेस स्टॉप इन लिविंग बीइंग, व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई, सही बात है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें है कि कब ये प्रोसेस ख़त्म होंगी, जब इंसान ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब आते हैं अगले पैराग्राफ पे। अब इसमें पैराग्राफ में की पॉइंट्स क्या क्या हैं समझिएगा। अब हमने यहाँ पे ग्रोथ की बात कर ली, कौन जिंदा है कौन मुर्दा है उसकी बात कर लिया, कैसे जिंदा रहते हैं, लाइफ प्रोसेस उसकी बात कर लिया। अब आते हैं धीरे धीरे, एनर्जी सोर्सेज कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, सही बात, जो एनर्जी सोर्सेज हैं आउटसाइड द बॉडी आते हैं। एनर्जी मस्ट बी कन्वर्टेड इन यूजुअल फॉर, सही बात, आप ले कुछ और रहे हो, आपकी बॉडी को चाहिए कुछ और, जैसे हम खाते कार्बोहाइड्रेट हैं बट बॉडी को यूज़ और सिंपल फॉर्म में चाहिए तो बॉडी उसको क्या करती है और तोड़ती हुई जाती है, जैसा कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। द बॉडी यूज़ केमिकल रिएक्शन, अब बॉडी क्या करती है, केमिकल रिएक्शन का यूज़ करती है आप एनर्जी निकालने के लिए, जो एटीपी वगैरह आपने पढ़ा होगा कि एटीपी के रूप में स्टोर होती है। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ना। अब ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन इज़ नीडेड, सही बात है, ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए तो हम लोग सांस लेते हैं, है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे बिना सांस के भी हो जाता है, बिना एयर के भी। रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन, भाई रेस्पायरेशन की वजह से ये ऑक्सीजन का यूज़ होता है और मटेरियल का ब्रेक होता है। कुल मिला जुला के यही कि आपको खाने से एनर्जी किस तरीके से मिलेगी, ये उनकी बातें कर रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ओके, एक मिनट, तो ये उन सब की बातें हो रही हैं। ओके, चलिए हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन आते हैं, वाई कैन नॉट यूज़ आउटसाइड, देखो लिखा है वाई कैन नॉट आउटसाइड एनर्जी बी यूज डायरेक्टली, इट मस्ट बी कन्वर्टेड। यही क्वेश्चन है कि आप डायरेक्टली एनर्जी क्यों नहीं, आपको खाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसलिए कि हमको यूजेबल फॉर्म में चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू अ यूजुअल फॉर्म, यानी यूजेबल, आपकी बॉडी किस तरीके से यूज़ करेगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपको लेने की ज़रूरत है। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन ना। अभी तक देखो आपको डिफाइन नहीं करना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, आपको ये करना है कि भाई इस चैप्टर में बताया गया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिनकी वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है। व्हाट इज़ द नीडेड, भाई जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। रेस्पायरेशन क्या है, यूजिंग, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन, अभी क्या है, ऑक्सीजन का यूज़ किया, खाने को ब्रेक डाउन किया और उससे क्या मिल गई आपको, एनर्जी। ओके ओके, चलिए अब इस तरफ आते हैं। अगला की पॉइंट आपका पैराग्राफ क्या, यही सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड स्पेशल ऑर्गन, सही बात है कि जिनके पास एक ही सेल, आपने ये पढ़ा होगा सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से पढ़ के आए 9th में, सेल टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी बनती है, ऑर्गन सिस्टम बॉडी, जब ये एक ही सेल के हैं तो इनको ऑर्गन की ज़रूरत है ही नहीं। और देखो अगर एक ही सेल है तो इनका जो पूरा सरफेस है, इंटायर सरफेस इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, भाई एक ही सेल है तो जाहिर सी बात है एक ही सेल, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट का मतलब जो बाहर, अब हमारी जो स्किन है वो बाहर तो हवा के कांटेक्ट में है लेकिन अंदर के ऑर्गन तो नहीं है। जब इन लोगों के पास जब एक ही सेल है तो सारी की सारी सेल क्या है, इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में है। दे यूज सिंपल डिफ्यूजन, अच्छा अगर मैं कहूँ तो किसकी बातें कर रहे हैं, तकरीबन अमीबा की बातें कर रहे हैं ना, एक सेल वाले, तो अपने सिलेबस में अमीबा है। दे यूज सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन यूज़ करते हैं, आपने डिफ्यूजन पढ़ा है कि हाइयर टू लोअर, है ना, पानी या हवा वगैरह का जाना। अब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जाहिर सी बात है। नॉट ऑल सेल इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टच इन, सही बात है, मैंने अभी एग्जांपल दिया, सारी सेल थोड़ी होंगी, जो बाहर की होंगी वही होंगी। सिंपल डिफ्यूजन इन, अब इनमें अगर सेल इतनी ज़्यादा हैं और तो इनमें क्या होगा, सिंपल डिफ्यूज़न
की ज़रूरत, यानी सिंपल डिफ्यूज़न उसमें काम नहीं कर पाएगा। मुद्दा ये है ना, सिंपल डिफ्यूज़न काम नहीं कर पाएगा। इसलिए तो की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इस तरीके से, तो आपके टाइम बच जाएंगे, है ना। दे नीड स्पेशलाइज सिस्टम टू मीट ऑल से, सही बात, स्पेशलाइज सिस्टम चाहिए इनको। तो कुल मिला जुला के थोड़ा सा आज ज़बान बच रही है, किसी वजह से तबीयत नहीं ठीक है, बुखार सा, बट आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आज संडे है, अगर आज नई वीडियो बनाऊँगा तो कब बनाऊँगा, है ना, क्योंकि आज बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। तो कुल मिला जुला के ये हुआ कि भैया एक सेल वाले, उनकी बॉडी इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में रहती है, तो ये क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न कर सकते हैं। मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल, आर्गन, टिश्यू सिस्टम होते हैं, तो इनकी सारी चीज़ें, बॉडीज़ जो है इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं रहती हैं, तो सिंपल डिफ्यूज़न से काम चल नहीं पाएगा, तो इनको स्पेशल सिस्टम लाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपको हल्का हल्का कटा होगा, क्वेश्चन नहीं कटा है, समझिएगा। वाई डोंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नीड स्पेशल ऑर्गन, है ना, क्यों उनको स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती? इसलिए स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज देयर होल सरफेस, है ना, इनका जो पूरा का पूरा शरीर है वो इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में है, तो ईजिली या तो खाना ले पाएंगे और खाने का जो एक्स्ट्रा मटेरियल यानी जो ख़राब चीज़ें होंगी वो बाहर निकाल पाएंगे। बात समझ में? ओके, डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए इनको सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं एक्सचेंज के लिए? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल डिफ्यूज़न का यूज़ करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, तो इनकी वजह से क्या होगा, अगर साइज़ या कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी तो नॉट ऑल सेल, तो सारी सेल इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी। तो इनका, अच्छा ये क्वेश्चन, वाई इज डिफ्यूज़न नॉट इनफ, तो डिफ्यूज़न इनफ इसलिए नहीं है कि सारी सेल जो है वो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो इसलिए इनको डिफ्यूज़न से काम नहीं चल पाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और प्यारा सा है। ओके, अब आते हैं व्हाट डू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नीड टू मीट द नेट स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या स्पेशलाइज ऑर्गन सिस्टम इनको यूज़ करना पड़ेगा अपनी बॉडी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अब आते हैं लास्ट पैरा पे। लास्ट पैरा आपसे ये कहना चाहता है कि जो अब मल्टी सेलुलर की, यानी जो हमें पढ़ना है ह्यूमंस वगैरह या प्लांट्स है, उनकी बात करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू, सही बात है, तो इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं और उसके अपने फंक्शंस होते हैं। फूड एंड ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब बाई स्पेसिफिक टिश्यू नॉट द इंटायर बॉडी, तो ये क्वेश्चन है कि फूड और टिश्यू, सही बात है, अगर इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जैसे हम फूड कैसे लेते हैं, माउथ से लेते हैं, पूरी बॉडी से थोड़ी लेते हैं, माउथ से लेते हैं और स्टमक वगैरह में जाता है, ऑक्सीजन नाक से लेते हैं, कभी कभी मुंह से लेते हैं, हर जगह से थोड़ी लेते हैं। दीज सब्सटेंस मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल, और सही बात, ये जो आपने खाया है, पिया है, ऑक्सीजन लिया है, इनको ऑल, सभी सेल तक पहुँचाना है जिनको इनकी ज़रूरत है। अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ नेसेसरी, सही बात है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपके फूड को और आपके खाने को, आपकी ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, उनकी भी ज़रूरत है। केमिकल रिएक्शन इन सेल प्रोड्यूस वेस्ट बाई प्रोडक्ट, सही बात, केमिकल रिएक्शन ही क्या प्रोड्यूस करती हैं, वेस्ट या बाई प्रोडक्ट निकालती हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड या आपका यूरिन वगैरह निकलता है। दीज वेस्ट मटेरियल कैन बी हार्मफुल मस्ट बी रिमूव, अब ये हार्मफुल तो होंगे, जाहिर वेस्ट है तो हार्मफुल होंगे, और ये मस्ट बी रिमूव, इनको रिमूव करने की ज़रूरत भी है, तो एक्सक्रीशन सिस्टम इसमें आ जाएगा काम। बात समझ आई? अब स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन आर आल्सो पार्ट ऑफ द बॉडीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बात समझ में आ गई? ये पूरा पैराग्राफ आपका था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी देख लीजिए। तो एक मिनट और थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या क्या बने हुए हैं आप ये देखिएगा। वाई डू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम? सिंपल सा है, बिकॉज फूड एंड ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब इन स्पेसिफिक पार्ट, सारे पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं होता है, स्पेसिफिक पार्ट में एब्जॉर्ब होता है, और उनसे बॉडी की हर सेल तक इनको पहुंचाना होता है, ऑल अदर सेल तक पहुंचाना। एक सिंपल कॉमन सेंस क्वेश्चन है। व्हाट हैपन टू द वेस्ट बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी? अब जो वेस्ट केमिकल रिएक्शन में जो भी वेस्ट बना है ये हार्मफुल होगा, जाहिर सी बात है, और इनको रिमूव करने की ज़रूरत होगी, तो एक्सक्रीशन लेकर आएंगे थ्रू द एक्सक्रीशन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू? तो इनका काम होता है स्पेसिफिक फंक्शंस का, जाहिर सी बात स्पेशल हैं, जैसे एब्जॉर्ब करना खाने को, ऑक्सीजन को, और इन वेस्ट को रिमूव करना। व्हाट इज़ द एक्सक्रीशन? इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट, एक सिंपल सी बात है। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये 4 क्वेश्चन हैं, ये NCERT के 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो एक बार इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं अभी आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके खुद के लिए, आप खुद सोचिएगा, कमेंट करिएगा कि क्या आपने क्वेश्चन कर लिया या नहीं कर लिया। तो ये क्वेश्चन था, आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो, ये तरीका आपको कैसा लगा, क्या मैं इसी तरीके में आपको पढ़ाऊँ या फिर मैं नोट्स अच्छी बना कर लेकर आऊँ। जैसा आप कहेंगे वैसा काम चलेगा। साथ में फिजिक्स आपकी चल रही है, केमिस्ट्री बहुत जल्द आ जाएगी।